भारत माता की, भारत माता की। आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष और 296 सदस्य के अथक परिश्रम से हम भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर प्राप्त किए हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, संगठन महामंत्री, पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, विधान पार्षद सभी बैठे हैं, सभी पार्टी के प्रमुख लोग बैठे हैं। जो इतिहास में हमें परोसा है, हम इतिहास को स्वीकार कर लें, ये कहीं न कहीं हमारी कायरता है। भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास के सच को लोगों के सामने लाकर परोसता है, बताता है और भारत के इतिहास में जिसकी बड़ी भूमिका है उनको सम्मान देता है, उसकी विशेषता और विशिष्टता से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी कार्य को आगे बढ़ाया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के 2015 की सुधारणाओं को जब अवसर 2020 में मिला, बिहार विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य जब हमें प्राप्त हुआ, तो जो संविधान आप रखे हुए देख रहे हैं, ये संविधान की मूल कॉपी की प्रति सभी माननीय विधायक को हमने दिया था। और इस मूल कॉपी के अंदर ये प्रस्तावना, जिस पर उस समय यहाँ के मुख्य सचिव से काफी तीखी नोक-झोंक हुई थी, पर निरपेक्षता चुराने के लिए हमने कहा मूल प्रस्तावना ही हम पढ़ेंगे और यही लागू होगा। आज उस संविधान सभा के अंदर 296 लोग, जो लोग थे, विद्वत लोग थे, देश के हर कोने से इस राष्ट्र की आजादी में जिनका खून बहा, पसीना बहा, जिसके परिवार के लोग शहीद हुए, मां भारती के उस सपूतों के बलिदान पर जो स्वतंत्रता हमें मिली, उस स्वतंत्रता को किस तरह से लोगों ने कहीं न कहीं इतिहास को छुपाने का, बदलने का कार्य किए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जैसे लोग ये बिहार के ही सपूत थे। और डॉक्टर साहब के सम्मान में ये लोग खड़े होते थे। उनकी वक्ताओं ने जो बताए कि किस तरह से डॉक्टर साहब का अपमान किया जाता था, कांग्रेस के लीडर में उनको कैसे अलग थलग किया जाता था, प्रतिभा जिसके पास होती है उसे लक्षित करने का कैसे राजनीतिक कुचक्र चलता था, उस कुचक्र को आज आम लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी लाकर पंचतीर्थ के माध्यम से सम्मान प्रदान किया रहा है। हम उनको ही सम्मान नहीं दे रहे, अपने सांस्कृतिक विरासत को भी लोगों को अवगत करा रहे हैं। जब भगवान राम पर लोगों ने प्रश्न उठाया, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, हमने कहा कि आपका प्रश्न गलत है, संविधान का आपने शपथ लिया है और भगवान राम आपके संविधान में मौजूद है। संविधान के 22 भाग है, 22 भाग में 3 भाग आप संविधान, मूल संविधान सभी विधायक के पास है। और विधायक इससे आग्रह करेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को जरूर दिखाइए। ये संविधान बाजार में नहीं मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष जी को हमने बुलाया था, विधानसभा ने संविधान दिवस के रूप में हमने मनाया था, सदन के अंदर बहस भी हुई थी, इस पर चर्चा भी हुई थी। हमने कहा 22 भाग में 3 भाग समुद्र, मरुस्थल और पहाड़ है और 19 भाग में हमारा वैदिक काल से शुरू होता है। भाग 3 फंडामेंटल राइट है,
और फंडामेंटल राइट में लोग कहता है मेरा संवैधानिक अधिकार है, कब से कहना चाहिए संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जरा गंभीरता से संवैधानिक अधिकार में देखो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किनका चित्र लगाया है, भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का। फंडामेंटल राइट के पहले हमको मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। अधिकार मांगने के पहले हमें कर्तव्य बोध का भी आभास होना चाहिए। संविधान के भाग 4 पर फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें जुटा है, उसमें भगवान कृष्ण का और अर्जुन का गीता का ज्ञान का चित्र लगा है। ये जो बताता है मूल भावनाओं से लोग भटक जाते हैं। हम अधिकार की बात करते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। हम जाति की बात करते हैं। ये संविधान के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो जाति विहीन समाज बनाओ, और राष्ट्र को सबल करना है तो भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। हम जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की बात नहीं कर पाते। जो संविधान बचाने की बात करते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये जातीय उन्माद पैदा करने वाले हैं, ये सांप्रदायिकता के माहौल से राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। आज ही सदन के अंदर ठीक है हमारे भाई लखनदर जी, लोग हल्ला कर रहे हैं। हम कहे कि देखो सुशासन कुशासन का अंतर, कि सुशासन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कई मिनट बोलने का अवसर मिल रहा है, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष था तो बोलने का अवसर नहीं मिलता था। कभी गलती से नाम आता था तो माइक बंद कर दिया जाता था। हमको कहा गया हुआ संविधान, कहा गया संवैधानिक पद पर बैठा, उस आसन को कलंकित करने के अंदर अराजकता उत्पन्न करने वाले, समाज को लड़ाने वाले, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने वाली, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर चोट करने वाली ऐसे मानसिकता के लोगों को समाज के बीच में जाकर के इसके चेहरे को के वो राजनीतिक पवित्रता और स्वच्छता को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। यही निवेदन आग्रह है। और मैं तो कहूंगा कि हम माँ भारत माता की जब जब जय बोलते हैं तो भारत माता की जय में इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह माँ भारती का संतान है, वह मेरा भाई है, मेरा परिवार है। उसका उत्थान कल्याण का हमारा संकल्प होना चाहिए। उस संकल्प को साकार करने के लिए बिना भेदभाव के, बिना किसी तरह के विकारों से ग्रसित हुए हमको मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए। यही संकल्प दिवस पर हम राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यही आपसे हमारी कामना है। हमारी इस संविधान दिवस पर शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सदन में जाना था, उनका प्रश्न है, उनको जवाब भी देना था, इसलिए पहले बोले। अब मैं सम्मानीय मंत्री जनक राम जी से आग्रह करते हैं जो आए और अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखेंगे। यही कई बात है। चेला क्या बोला? भारत माता की। बड़ी सुस्ती आ गई है आप लोगों के बीच, ऐसे काम थोड़ी चलता है। बाबा साहब अमर रहे, थोड़ी सी और ताकत लगनी चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज संविधान गौरव दिवस के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं, हम सबके मंचस्थ नेता और प्रखर वक्ता, सरकार के मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी, आपके बगल में बैठे हुए संगठन महामंत्री आदरणीय भिक्खू भाई दलसानिया जी, आपके बगल में बैठे हुए संगठन क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय श्री नगेंद्र भाई जी, आपके और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय श्री लखिंद्र पासवान जी, और हम सबके नेता सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे और आज वर्तमान माननीय विधायक भी हैं, बड़े भाई रामप्रीत पासवान जी। अभी अभी हम सबके बीच में
जो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित आदरणीय नहीं भागीरथी देवी जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी सम्मानित विधायकगण, एमएलसी गण, भविष्य के भी इसमें आप विधायक एमएलसी बैठे हुए हैं। आप सबको हृदय से आभार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं आपके परिवार का बेटा और भाई होने के नाते आज संविधान गौरव दिवस के अवसर पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान पे कई प्रकार के आपके बीचों में बात रख दी गई। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, इधर से इंगित भी कर दिया गया है। दोनों सदन चल रहा है, एक सदन का मैं भी सदस्य हूँ। सदन छोड़ करके आपके बीच में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आया और गौरव का क्षण मेरे लिए यह है कि 14 से 19 तक मैं भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कदमों में रह करके और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुझे भी बिहार की जनता, गोपालगंज की जनता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेताओं के आशीर्वाद के द्वारा वहां जाने का अवसर मिला। ये अवसर को इसलिए मैं आपके बीच में रखने का प्रयास किया, हिम्मत किया कि आज संविधान दिवस अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों ने लाया और 15 में संविधान दिवस मनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। आप स्वयं वक्ता हैं, आपको ये बात बताया नहीं जा रहा है, आप निश्चित रूप से यह बात को जानते हैं, लेकिन हम मंच पर बैठे और सामने बैठे, हम लोग के कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदेही है पार्टी का। ये जवाबदेही जिम्मेवारी किया है कि हमको गांव में उन वंचित समाज के लोगों को, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके बदन पे कपड़ा नहीं है, जिनको खाने का अन्न नहीं है, जिनको रहने का घर नहीं है, जिनके बस्तियों में चलने का रास्ता नहीं है, जो ये संविधान में प्रस्तावना पढ़ाया गया, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए सबको गरीब, दलित, शोषित, वंचित का हक अधिकार दिलाने के लिए 26 जनवरी 1949 को लिखित और निर्मित संविधान को समर्पित करते हैं। आपको ये भी देखने को कहीं कहीं मिलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ये 7 महामानव खड़े होते हैं और ये दिन आज ही का दिन 26 नवंबर 1949 को और लिखित और निर्मित दुनिया के सबसे बड़ा दस्तावेज संविधान यह देश को प्राप्त होता है। और वहीं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान देते हुए उन्होंने इशारा किया, आज जगह जगह पे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आदमकद जो मूर्ति लग रही है, उनका इशारा ऐसे होता है कि आपकी गरीबी दूर करने का मंत्र तंत्र संविधान में हमने दे दिया। जब तक गरीब की बात करने वाला संसद भवन पे नहीं जाएगा, आपकी गरीबी दूर नहीं होगा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं बचपना से नारा लगाया करता था कि जो गरीब की बात करेगा वही दिल्ली से राज करेगा। आज धन्यवाद देना चाहते हैं पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को कि गरीब की बात करके आज देश पर अखंड राज करने का जो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आज गरीबों को हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। ये बातों को हमको गांव में ले जाने की आवश्यकता है। बहुत ऐसे सम्मानित यहाँ साथी सारी बातें आ गई है, प्रस्तावना हमको आपको सबको पढ़ाया गया है, लेकिन गांव में हम जाते हैं और कैसे मन चले लोगों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। अभी हमारे सम्मानित साथी यहाँ वक्ता बोल रहे थे, अभी हमारे लखिंदर भाई भी बता रहे थे, अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों की संख्या, जो बेटा आपके बीच में खड़ा होकर के बोल रहा है, विधानसभा में तो रिजर्वेशन मिला हुआ है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने विधानसभा में, लोकसभा में रिजर्वेशन दिया है, लेकिन राज्यसभा में और विधान परिषद सदस्यों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आपको ये जानने की आवश्यकता है, ये झलक जमात किसी सदन का सदस्य नहीं,
कहीं अगर सदस्य बना भी तो विधान परिषद का सदस्य बना, ये भारतीय जनता पार्टी बनाई जिस सदन में 75 विधायक विधान परिषद जाते हैं, उसमें कभी अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी भी रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं दिया। वह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का मंच पर बैठे नेता, देश में बैठे नेता रिजर्वेशन की व्यवस्था न होते हुए भी जनक चमार को सदन का सदस्य बनाने का काम किया। मेरे बड़े भाई संजय पासवान जी उस सदन का सदस्य हुआ करते थे और दर्जनों विधान पार्षद उन्नत जाति के बेटा हो या बेटी हो, सुपर जाति का बेटा हो बेटी हो, भंगी जाति का बेटा हो बेटी हो, मुसहर पासी जाति का बेटा हो बेटी हो, रिजर्वेशन कोटे में न आने के बावजूद भी वो विधान परिषद के साथ साथ राज्यसभा का सदस्य भाजपा ने बनाने का काम किया। ये बताने की आवश्यकता है साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच अगर कोई पूरा कर रहा है, लागू कर रहा है तो देश के नेता नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं। ये हमारे हाथों में जो किताब दिया गया, आपने कभी देखा है एक ऐसे मन चले आदमी के हाथों में संविधान आता है और पॉकेट से जहां मन करता है वहां निकाल करके दिखाने लगता है। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, जहां मन करता है पॉकेट से वह बंदा निकालता है और लोगों को बीच में दिखाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन देश का नेता नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा होगा कितना आदर पूर्ण भाव से संविधान को दोनों हाथ से उठाते हैं और माथा लगाते हैं और झूमते हैं, वह दुनिया देखता है और बताए हुए जितने संविधान में आपका हक अधिकार है उसको एक एक करके आपके बीच में लागू करने का काम कर रहे हैं। जैसे नेता देश का नरेंद्र मोदी जी और जनचलाक लोग, विरोधी दल के नेता, वो देश का हो या प्रदेश का, खास करके कमजोर वर्ग के लोगों को बीच में जाता है और गुमराह करके वोट के प्रति, मैं बार बार, ये लोकतंत्र है, वोट से ही नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे हुए हैं, वोट से ही हम यहाँ सरकार में बैठे हुए हैं। ये सारे अगर कार्यक्रम चल रहा है तो वोट के लिए चल रहा है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने आपके हाथों में वोट का अधिकार दिया। मैं खास करके कमजोर वर्ग के लोगों से भाई होने के नाते कहना चाहता हूँ, ये ससुराल से और सड़वाना से और भाई के और बाप के लड़ाई से नहीं मिला है। पुरखा ने 1857 से 1947 तक लड़ाई हुआ, तब जाकर के अंग्रेजों ने गया और देश का संविधान आपके हाथों में आया। साथियों, मुझे लगता है कि ज्यादा हमने समय आपका ले लिया और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और मंच पर बैठे सम्मानित नेताओं को मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी पे विराम लगाते हुए आप सबको हृदय से आभार अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद। अब अपने सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से आग्रह किए और अपनी बात को रखें। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहें। अभी सभी पूर्व वक्ता ने विस्तृत तौर पे भारतीय संविधान के प्रति जो हमारी आस्था होनी चाहिए और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया उसकी चर्चा की है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी परिकल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी। इसीलिए हम ऐसे विभूति को जो सम्मान देने वाले पार्टी है, राजनीतिक दल है, आप लोगों ने जो अभी सभी वक्ता से सुना है, समाज को इन बातों को पहुंचाने की आवश्यकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस सरकार और नेहरू परिवार आप और जिस तरह से धारा 156 के तहत इस देश में आपातकाल लगाया गया और सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, उनके अधिकार का हनन किया गया, इस देश की जनता कभी आपातकाल को भूल नहीं सकती है और इससे बड़ा कोई बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं हो सकता। मित्रों, इसी देश में जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन जी के सरकार में कोई ऐसा राज्य नहीं है
जहां पर के विपक्ष या अन्य राजनीतिक दल का सत्ता चल रहा है, हम उसे संवैधानिक हनन के तहत भंग नहीं करते हैं। और उस समय तो अगर कोई भी राज्य, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी न्यायिक व्यवस्था सरकार के खिलाफ सिर्फ काम करती थी तो उसके मुंह को बंद कर दिया जाता था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जब समाज के मुख्य धारा से हम जोड़ने का काम करेंगे, तभी हमारा संविधान में लिखा हुआ एक एक शब्द का सच्चा न्याय समाज को मिल पाएगा। आज उसकी जरूरत है, कोई भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, कोई सिद्धांत बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तो जनक भाई ये भी कहता हूं कि जो हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, सबसे मुश्किल काम है। इंसान बन जाइए, इंसानियत ले आइए, संविधान अपने आप देश में लागू हो जाएगा। इससे ज्यादा शब्द कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे इंसानियत में जब थोड़ा सा कमी रह जाता है तो आज 75-80 वर्षों के बाद भी, आजादी के बाद भी संविधान की ही चर्चा हम कर रहे हैं। कितना पीछे हैं हम। आज हम बता रहे हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस ने क्या किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं। आज तक तो ये बताना चाहिए कि संविधान में जो बातें लिखी थी, भारत का जो मजबूत लोकतंत्र है उससे आगे बढ़ चुका है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। इसलिए मित्रों, भाषण देने के लिए बहुत कुछ होता है, भाषण देने वाले लोग एक से एक बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कितना हम उतारते हैं वही संविधान के प्रति सच्ची आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं सीधे पटना महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी से आग्रह करता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संविधान गौरव दिवस के दिन आयोजित संविधान गौरव महोत्सव पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम अपने मंचासीन सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। अपने माननीय